मानव मन में वह सब कुछ हासिल करने की क्षमता है जिसकी वह कल्पना कर सकता है और जिस पर दृढ़ता से विश्वास करता है। हालांकि इस संभावना पर विचार करें कि आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं, भले ही आपने अपने सभी लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हों। हालांकि यह विरोधाभासी लग सकता है। यह विरोधाभास आत्मिक परिवर्तन की कुंजी है। आत्मविश्वास ही दूसरों के विश्वास की नींव है। दुनिया आपको उतना ही पहचानेगी जितना आप खुद को पहचानेंगे। इच्छा वह चिंगारी है जो महान उपलब्धियों को गति देती है, और यहीं पर बहुत से लोग रास्ते से भटक जाते हैं। अधिकांश लोग इच्छा को क्षणिक इच्छा से भ्रमित करते हैं। कुछ दिनों या हफ्तों के लिए कुछ चाहते हैं और पहली बाधा पर ही हार मान लेते हैं। इसके विपरीत सच्ची इच्छा एक अटूट जुनून के समान है, एक निरंतर ज्वाला जो विपत्तियों के सामने भी बनी रहती है। थॉमस एडिसन के उदाहरण पर विचार करें, जिन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार करने से पहले 1000 से अधिक असफलताओं का सामना किया था। वह केवल सफलता की कामना नहीं करते थे, वे अपने दृष्टिकोण के प्रति जुनूनी थे। असफलताओं को जीत के लिए आवश्यक कदम मानते थे। अपने स्वयं के जीवन पथ का विश्लेषण करें। आपने कितनी बार नौकरी बदलने, अधिक वित्तीय आय प्राप्त करने, अपनी शारीरिक स्थिति में सुधार करने या वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की है? और कितनी बार कठिनाइयों का सामना करने पर आपने हार मान ली? चाहने और चाहने के बीच यह अंतर महत्वपूर्ण है। प्रबल इच्छा हार को बर्दाश्त नहीं करती है। जब आप किसी चीज को बहुत जोर से चाहते हैं तो कोई भी बाधा पार करने योग्य नहीं होती है। मन पहले ही परिणाम की कल्पना कर लेता है, केवल रास्ता खोजना बाकी रह जाता है। नेपोलियन हिल ने इस गतिशीलता को जल्दी समझ लिया था। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें यह तय करने के लिए 60 सेकंड दिए कि क्या वे अपने जीवन के 20 वर्ष उस समय के सबसे महान प्रतिभाओं और करोड़पतियों का साक्षात्कार करने के लिए समर्पित करेंगे, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी विचार विमर्श के तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि सफलता के रहस्यों को उजागर करने की इच्छा किसी भी भय या संदेह से बढ़कर थी। इस निर्णय ने उनके इतिहास को आकार दिया और यह दर्शाता है कि सच्ची इच्छा आदर्श परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करती है, बल्कि तुरंत कार्य करती है। समकालीन अध्ययन इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हैं। शोध बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, उनके लक्ष्यों को पूरा करने की संभावना 40% तक अधिक होती है। कागज पर लिखने से एक अमूर्त विचार एक ठोस प्रतिबद्धता में बदल जाता है। अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के लिए अपनी इच्छाओं को एक यादृच्छिक सूची के रूप में नहीं, बल्कि जैसे वे पहले से ही सत्य हैं, लिखें। मैं प्रति माह $10,000 कमाना चाहता हूं के बजाय मैं प्रति माह $10,000 कमाता हूं, लिखें। यह सूक्ष्म परिवर्तन मानसिक रवैये को बदल देता है। आगे कल्पना करते रहें, अपनी आंखें बंद करें और खुद को वह जीवन जीते हुए देखें जो आप चाहते हैं। उस खुशबू, उन आवाजों, मालिकाना हक की अनुभूति की कल्पना करें। प्रोफेशनल एथलीट प्रतियोगिताओं से पहले इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे खुद को जीतते हुए, जश्न मनाते हुए, प्राप्ति को महसूस करते हुए देखते हैं, इससे पहले ही कि वे उसे हासिल करें। यह जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। जब कोई व्यक्ति दृश्य में तीव्रता से डूबा होता है तो मस्तिष्क वास्तविकता और कल्पना में अंतर नहीं करता है। यह उन कार्यों के साथ संरेखित होता है जो प्रतिदिन दोहराई जाने वाली छवि को दर्शाते हैं। हालांकि कार्रवाई अनिवार्य है। बिना कार्रवाई के इच्छा मात्र कल्पना है, जैसे सोफे पर बैठकर सागर पार करने का सपना देखना। इच्छा को वास्तविकता में बदलना क्रिया से होता है। इस तरह कार्य करना जैसे जीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही ना हो। आदर्श क्षण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए और न ही बहाने बनाने चाहिए। सफल व्यक्ति वे होते हैं जो थके हुए होने पर भी रोज उठते हैं, अपनी यात्रा जारी रखते हैं, क्योंकि संक्षेप में उन्होंने पहले ही निर्णय ले लिया है, वे इसे हासिल करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। एक व्यक्तिगत परीक्षण करें। खुद से पूछें, मैं इतना क्या चाहता हूं कि मैं बिना हार माने बार बार असफलताओं का सामना करने को तैयार रहूं? यदि उत्तर आपको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, तो शायद आपको अपनी सच्ची इच्छा अभी तक नहीं मिली है। जब आपको यह मिलेगी तो आप जान जाएंगे। यह आपके भीतर जल उठेगा, आपके सोचने, चलने और बोलने के तरीके को बदल देगा। यह इच्छा आपको सहज होने की अनुमति नहीं देगी।
यह आपको तब तक कार्य करने के लिए मजबूर करेगी जब तक कि वास्तविकता आपकी इच्छा के अनुसार न हो जाए। यह उस तरह की इच्छा है जो साम्राज्य का निर्माण करती है, सामान्य लोगों को किंवदंतियों में बदल देती है और अविस्मरणीय कहानियां बनाती है। और इस तरह की इच्छा अभी आपके अंदर मौजूद हो सकती है, जागने का इंतजार कर रही है। विश्वास वह अदृश्य आधार है जिस पर सभी महान उपलब्धियां टिकी हैं। इसके बिना कोई भी सपना पहली बाधा पर ही ढह जाता है। हालांकि स्वयं में विश्वास को बढ़ावा देकर, अपनी क्षमता पर विश्वास करके, तब भी जब सब कुछ विपरीत संकेत दे रहा हो, आप एक अज्ञात आंतरिक शक्ति की खोज करते हैं। वित्तीय सफलता और सामाजिक समर्थन के क्षणों में विश्वास आसानी से दिखाई देता है, लेकिन सच्चा विश्वास तब सिद्ध होता है जब सब कुछ बर्बाद होता प्रतीत होता है। वित्तीय कमी, गंभीर आलोचना और अकेलेपन के क्षणों में यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं और कुछ ही लोग अलग दिखाई देते हैं। आपने कितनी बार किसी परियोजना को छोड़ने का विचार मजाक उड़ाने या उपहास के डर से चुप रहने के कारण किया है? विश्वास उन लोगों को अलग करता है जो अपने सपनों को मरने देते हैं और उन लोगों से जो उन्हें वास्तविकता में बदल देते हैं। हेनरी फोर्ड ने केवल संसाधनों से ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा मानकर एक साम्राज्य का निर्माण किया जो किसी और ने नहीं माना था। ओपरा विनफ्री दुनिया की सबसे बड़ी संचारकों में से एक नहीं बनी, बल्कि यह मानने से इनकार करके कि उनकी गरीबी और अस्वीकृति की कहानी उनकी अंतिम नियति होगी। दोनों ने पहले विश्वास किया, इससे पहले कि दुनिया विश्वास करे। कुंजी स्वयं की पहचान में है। दुनिया आपके मूल्य को तभी पहचानेगी जब आप खुद उसे पहचानेंगे। संदेह असुरक्षा को प्रसारित करता है, जबकि विश्वास आवाज के स्वर, मुद्रा और परिस्थितियों का सामना करने के तरीके में दिखाई देता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति अवसरों को आकर्षित करता है। आंतरिक विश्वास का प्रतिबिंब बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। नेपोलियन हिल ने इस सच्चाई का अनुभव किया। जब वह युवा था तो उसे लगता था कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक इलाके का एक और गरीब लड़का है, जब तक कि उसकी सौतेली मां ने एक महत्वपूर्ण क्षण में कहा कि उसके पास एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने की क्षमता है। इस विश्वास ने उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने विश्वास करने का फैसला किया। यह निर्णय, प्रतीत होता है सरल, ने उसे वर्षों बाद एंड्रयू कार्नेगी की चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। एक ऐसी यात्रा शुरू की जिससे न केवल उसका जीवन बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों का जीवन बदल गया। इसलिए विश्वास एक दैनिक विकल्प है। हर दिन आपके पास विश्वास करने या संदेह करने का विकल्प होता है और प्रत्येक चुनाव आपके जीवन को विपरीत दिशाओं में निर्देशित करता है। विश्वास साहसिक कार्रवाई की ओर ले जाता है बिना किसी गारंटी के, जबकि संदेह पक्षाघात की ओर ले जाता है, अवसरों की बर्बादी और निराशा के दुष्चक्र की ओर। यह अभ्यास करें। यदि आपको पूरा यकीन हो कि आप असफल नहीं हो सकते, तो आप क्या करेंगे? आप कैसे बोलेंगे, चलेंगे और बाधाओं का सामना करेंगे? यह वह रवैया है जो आपको किसी भी परिणाम को देखने से पहले ही अपनाना चाहिए, क्योंकि विश्वास चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं है, बल्कि ऐसा कार्य करना है जैसे वह पहले ही हो चुका हो। विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। मनोविज्ञान में शोध बताते हैं कि सकारात्मक विश्वास रखने वाले लोग अधिक साहसिक निर्णय लेते हैं, कठिनाइयों के सामने दृढ़ रहते हैं और उच्च व्यक्तिगत और वित्तीय उपलब्धियां प्राप्त करते हैं, न कि बेहतर बुद्धिमत्ता या प्रतिभा के कारण, बल्कि स्वयं में अधिक विश्वास के कारण। मन अपनी मान्यताओं के अनुसार कार्य करता है और शरीर उनका अनुसरण करता है। इसलिए यदि आपको बाहरी समर्थन की कमी महसूस हो रही है, तो निराश न हो। वह समर्थन जो आप ढूंढ रहे हैं आपके अंदर ही कहीं खोया हुआ हो सकता है। दुनिया आपके अपने विश्वासों को दर्शाती है। विश्वास को बिना सबूत या प्रशंसा के भी विकसित किया जाना चाहिए। यह बीज बोने पर वास्तविकता आपके विश्वास की पुष्टि करते हुए फल देगी। आत्म सुझाव मन को वह बनने में विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करने की एक शांत और शक्तिशाली प्रक्रिया है जो आप बनना चाहते हैं। यह आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने जैसा है, नए आदेश स्थापित करना जो आपके विकल्पों, भावनाओं और परिणाम स्वरूप आपके भाग्य को निर्देशित करते हैं। मानसिक रूप से दोहराए जाने वाले नकारात्मक वाक्यांशों के बारे में सोचें। मैं नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। ये वाक्य विश्वासों में बदल जाते हैं।
और आपके कार्यों को आकार देते हैं। कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सीमाओं के एक चक्र में कैद कर लेते हैं। इसके विपरीत की कल्पना करें, जागना और आईने के सामने घोषणा करना, मैं सक्षम हूं, मैं सबसे अच्छा हूं, मैं अजेय हूं। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन अवचेतन वास्तविक और दृढ़ विश्वास से दोहराए गए में अंतर नहीं करता है। निरंतर पुनरावृत्ति जड़ जमा लेती है और मन सत्य के रूप में स्वीकार करता है जो पहले असत्य लग रहा था। ओलंपिक एथलीट इस तरह से जीत के लिए अपने मन को तैयार करते हैं, खुद को सकारात्मक परिणाम की अनिवार्यता के लिए प्रोग्राम करते हैं। नेपोलियन हिल एक जिज्ञासु अभ्यास करते थे। वे मानसिक रूप से लिंकन, एडिसन और कार्नेगी जैसे ऐतिहासिक हस्तियों के साथ मिलते थे, काल्पनिक सलाह प्राप्त करते थे। उनके लिए यह आत्म सुझाव का एक अनुष्ठान था जो उन्हें शक्ति प्रदान करता था। आत्मविश्वासी लोग अवसरों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे संदेह नहीं करते हैं, बल्कि निश्चितताओं को मजबूत करते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा दूसरों द्वारा महसूस की जाती है। स्वयं में विश्वास आपको चुंबकीय बनाता है। आत्म सुझाव केवल सकारात्मक शब्दों का यांत्रिक पुनरावृत्ति नहीं है, इसके लिए भावना, दृढ़ विश्वास और समर्पण की आवश्यकता होती है। बिना आंतरिक दृढ़ विश्वास के मैं सक्षम हूं कहना अप्रभावी है। आंखें बंद करना, प्रत्येक शब्द का अनुभव करना, वास्तविकता के रूप में कल्पना करना एक नया मानसिक पहचान बनाता है, एक नया व्यवहार उत्पन्न करता है। एक परीक्षण करें। एक सप्ताह के लिए जागने और सोने से पहले अपने सबसे बड़े लक्ष्य के बारे में वर्तमान काल में एक उद्देश्यपूर्ण कथन दोहराएं। खुद को इस वास्तविकता को जीते हुए देखें। आपका मन विरोध करेगा, लेकिन यदि आप दृढ़ रहेंगे तो कुछ बदल जाएगा। आपके विचार संरेखित होंगे, आपके निर्णय अधिक साहसिक होंगे और आपकी अनुशासन अधिक मजबूत होगा। आत्म सुझाव की सच्ची शक्ति इसकी विचार और क्रिया को जोड़ने की क्षमता में है। असुरक्षा को आत्मविश्वास में, भय को साहस में और संदेह को दृढ़ विश्वास में बदलना। इसे रोजाना करने पर आप देखेंगे कि वांछित जीवन संयोग का फल नहीं है, बल्कि सफलता के लिए प्रोग्राम किए गए मन का अपरिहार्य परिणाम है। विशेषज्ञता का ज्ञान उन लोगों को अलग करता है जो जीविका के लिए संघर्ष करते हैं और जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं और अपरिहार्य हो जाते हैं। बहुत से लोग कठिन परिश्रम करते हैं लेकिन प्रगति नहीं करते हैं, क्योंकि बिना दिशा के प्रयास शायद ही कभी महानता उत्पन्न करते हैं। दुनिया उन लोगों को महत्व देती है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में गहराई से निपुण होते हैं, एक संदर्भ बन जाते हैं। सूचना एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, इस जानकारी को लागू ज्ञान और फिर महारत में बदलना आवश्यक है। प्रशंसित पेशेवरों को देखें, वे न केवल बहुत कुछ जानते हैं, बल्कि अपने क्षेत्र में इतनी गहराई से उतर गए हैं कि वे अपूरणीय हैं। नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और एंड्रयू कार्नेगी जैसे महान लोगों का साक्षात्कार करते हुए महसूस किया कि विशेषज्ञता एक सामान्य विशेषता थी। वे हर चीज में अच्छे बनने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि किसी विशिष्ट चीज में करते थे। एडिसन विचारों को आविष्कारों में बदलने में महारत हासिल करना चाहते थे। फोर्ड ऑटोमोबाइल के बड़े पैमाने पर उत्पादन में और कार्नेगी स्टील क्षेत्र में विस्तार में। प्रतिबिंबित करें, आप किस क्षेत्र में पूरी तरह से गहराई तक उतरने को तैयार हैं। आप किस कौशल को तब तक निखारने की हिम्मत करते हैं जब तक कि आप अपूरणीय न हो जाएं। डर बहुतों को प्रतिबद्ध होने से रोकता है, कई चीजों के बारे में थोड़ा जानना पसंद करते हैं और खुद को औसत दर्जे की स्थिति की ओर ले जाते हैं। जब निश्चित समाधानों की आवश्यकता होती है तो विशेषज्ञों की तलाश की जाती है। समृद्ध होने के लिए एक अनूठी विशिष्टता बनाएं। अपनी ऊर्जा को किसी ऐसी चीज में लगाएं जो आपको दुर्लभ बना दे। जानकारी तक पहुंच सार्वभौमिक है, लेकिन गहराई, अभ्यास, त्रुटियों, समायोजन और उत्कृष्टता तक पुनरावृत्ति के प्रति प्रतिबद्धता ही अंतर है। अपने उद्देश्य या वित्तीय लक्ष्य से जुड़े किसी क्षेत्र का चयन करें और सीखने, लागू करने और सुधारने के लिए प्रतिदिन 1 घंटा समर्पित करें। 1 वर्ष, 5 वर्ष, 1 दशक बाद अपने प्रयासों के परिणाम की कल्पना करें। इस अवधि में ही महारत कायम होती है और महारत व्यक्तिगत मूल्य को कई गुना बढ़ा देती है। यह कोई संयोग नहीं है कि विशेषज्ञों को औसत वेतन की तुलना में कई गुना अधिक वेतन मिलता है। बाजार खर्च किए गए प्रयास की मात्रा को पुरस्कृत नहीं करता है,
बल्कि दिए गए समाधान के प्रभाव और प्रभावशीलता को करता है। यह याद रखना जरूरी है कि विशेषज्ञता का अर्थ ठहराव नहीं है। ज्ञान के लिए निरंतर अद्यतन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। जो लोग मानते हैं कि उन्होंने शिखर पर पहुंच गए हैं, वे अक्सर गिर जाते हैं, क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। सच्चा विशेषज्ञ हमेशा एक शाश्वत छात्र बना रहता है। नए ज्ञान को ग्रहण करने में यह विनम्रता ही है जो ऐसे परिदृश्य में प्रासंगिकता सुनिश्चित करती है जहां बहुत से लोग रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए खुद से सवाल करें, मैं किस क्षेत्र में इतनी महारत हासिल करूंगा कि मैं अपरिहार्य हो जाऊं? मैं किस कौशल को तब तक निखारूंगा जब तक कि बाजार, लोग और दुनिया मेरे निर्विवाद मूल्य को न पहचान ले? इन सवालों का जवाब देकर और इस दिशा में रोजाना कार्य करके आप देखेंगे कि आपका जीवन नए अवसरों से जुड़ जाएगा। दुनिया सबसे ऊपर उन लोगों को महत्व देती है जो सतही ज्ञान रखते हैं, बल्कि वे जो अनोखे और प्रभावी तरीके से समस्याओं का समाधान करने में माहिर हो जाते हैं। यही प्रयास को महानता और ज्ञान को वास्तविक शक्ति में बदलने का मार्ग है। निर्णय उन लोगों के बीच अदृश्य रेखा है जो सपनों को वास्तविकता में बदलते हैं और जो केवल इच्छा करते हुए जीवन बिताते हैं। आप कितनी बार खुद को विश्लेषण करते, योजना बनाते, कार्य करने के लिए आदर्श समय की प्रतीक्षा करते हुए पाते हैं, केवल यह महसूस करने के लिए कि अंत में अवसर समाप्त हो गया है? अनिर्णय कपटी है, क्योंकि यह तत्काल पीड़ा का कारण नहीं बनता है। यह सावधानी विवेक के रूप में खुद को छिपाता है, लेकिन व्यवहार में यह छिपा हुआ पक्षाघात है। यह पक्षाघात समय, ऊर्जा और उस व्यक्ति के जीवन को खा जाता है जो उसे पोषित करता है। महान विजेताओं ने इस गतिशीलता को समझा। वे यह उम्मीद नहीं करते थे कि सभी परिस्थितियां अनुकूल होंगी। उन्होंने चुना, काम किया और रास्ते में पाठ्यक्रम को समायोजित किया। हेनरी फोर्ड ने सभी उत्तरों के मालिक होने से नहीं, बल्कि साहसिक निर्णय लेने, अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करने और परिणामों को स्वीकार करने से उद्योग में क्रांति ला दी। एंड्रयू कार्नेगी ने आदर्श आर्थिक माहौल की प्रतीक्षा करके नहीं, बल्कि जब दूसरों ने हिचकिचाया तो निवेश करने और विस्तार करने का निर्णय लेकर एक साम्राज्य का निर्माण किया। इन पुरुषों और अधिकांश लोगों के बीच का अंतर सरल है। उन्होंने अधिक तेजी से निर्णय लिया। धोखा न खाएं। जल्दी निर्णय लेने का अर्थ बिना विचार विमर्श के निर्णय लेना नहीं है। इसका अर्थ है स्वयं पर, सीखने और मार्गों को सही करने की अपनी क्षमता पर भरोसा करना। इसका अर्थ है यह समझना कि एक गलत निर्णय भी सीखने का अवसर प्रदान करता है, जबकि निर्णय की अनुपस्थिति केवल ठहराव उत्पन्न करती है। इस बारे में सोचें कि आपने कितनी बार इतना समय चुनाव करने में लगाया कि आपने अवसर खो दिया। कितने रिश्ते शुरू नहीं हुए, कितने व्यवसाय पूरे नहीं हुए, कितने सपने केवल मन में ही रहे, क्योंकि आप सुरक्षा का एक बड़ा संकेत चाहते थे। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो प्रतीक्षा करते हैं, यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो कार्य करते हैं। नेपोलियन हिल ने इसे गहन रूप से अनुभव किया। जब कार्नेगी ने उन्हें सफल पुरुषों का साक्षात्कार करने के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष समर्पित करने की चुनौती दी, तो उन्होंने अधिक समय नहीं मांगा। उन्होंने पक्ष विपक्ष की अंतहीन सूचियां तैयार नहीं की। उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने न केवल उनके जीवन को, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया, जो आज भी उनके उपदेशों को लागू करते हैं। कल्पना करें कि क्या उन्होंने हिचकिचाया होता, शायद हमारे पास कभी सोचो और समृद्ध बनो नहीं होता। यह एक निर्णय की परिवर्तनकारी शक्ति है। अब प्रतिबिंबित करें, आपने निर्णय न लेने के कारण कितनी चीजों का अनुभव नहीं किया। शायद आप किसी असंतोषजनक नौकरी में डर के कारण फंसे हुए हैं, एक नया रास्ता अपनाने से डरते हैं। शायद आप अपनी सफलता का पूर्ण आश्वासन पाने की चाहत में किसी परियोजना को शुरू करने में देरी कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि निश्चितता केवल कार्य से ही आती है। करने में ही आपको स्पष्टता मिलती है, गति में ही अवसर मिलते हैं। और अगर गलती हो गई तो आप सीखते हैं, बढ़ते हैं, मजबूत होते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। निर्णय एक मांसपेशी की तरह होता है। जितना अधिक आप इसका प्रयोग करते हैं, उतना ही यह मजबूत होता जाता है। अनिर्णीत लोग स्वभाव से नहीं, बल्कि आदत से अनिर्णीत होते हैं। उन्होंने अपने मन को लगातार आश्वासन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया है।
जिससे वे संशय के बंधक बन गए हैं। लेकिन इसी तरह विपरीत को प्रशिक्षित करना भी संभव है। चुनने, कार्य करने और इस पर भरोसा करने की आदत डालना कि सभी उत्तरों के बिना भी आप रास्ता खोज पाएंगे। निम्नलिखित अभ्यास करें। अपने जीवन के उस क्षेत्र का चयन करें जहां आप किसी निर्णय को टाल रहे हैं। यह करियर बदलना, कोई परियोजना शुरू करना या खुद पर निवेश करना हो सकता है। आज एक ठोस कदम तय करें और तुरंत कार्य करें। आदर्श समय की प्रतीक्षा न करें, क्योंकि वह कभी नहीं आता। आदर्श समय वह होता है जब आप निर्णय लेते हैं। विजेता वे नहीं होते जो कभी गलती नहीं करते, बल्कि वे होते हैं जो अनिर्णय को उन्हें पंगु नहीं बनाने देते। वे समझते हैं कि प्रत्येक निर्णय, भले ही वह अपेक्षित परिणाम न लाए, उन्हें आगे बढ़ाता है। इस बीच जो निर्णय नहीं लेता वह दिन प्रतिदिन, वर्ष दर वर्ष स्थिर रहता है। अगर आप वास्तव में जीवन बदलना चाहते हैं तो आपको तुरंत और आत्मविश्वास से निर्णय लेने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा, क्योंकि दुनिया उन लोगों के सामने झुक जाती है जो दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ते हैं। और जब आप ऐसे कार्य करते हैं जैसे आप पहले से ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो जीवन आपके आसपास व्यवस्थित होने लगता है। अंततः जो करता है और जो केवल सपना देखता है, उनके बीच का अंतर एक साधारण विवरण में निहित है। निर्णय लेने का साहस। दृढ़ता वह मौन गुण है जो केवल प्रयास करने वालों को वास्तव में प्राप्त करने वालों से अलग करता है। हम सभी प्रतिभाशाली लोगों को जानते हैं जिन्होंने समय से पहले ही हार मान ली, और अन्य प्रतीत होने वाले सामान्य लोगों को जो केवल इसलिए बहुत आगे तक पहुंचे क्योंकि उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया। सफलता का मार्ग शायद ही कभी सीधी रेखा होता है। यह अप्रत्याशित मोड़ों, बंद दरवाजों, दर्दनाक असफलताओं और उन रातों से बना होता है जब सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचा जाता है। लेकिन ठीक यही परिस्थितियां हैं जहां दृढ़ता अपना वास्तविक मूल्य दिखाती है। जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश में सैकड़ों बार असफल हुए, तो उन्होंने प्रत्येक असफलता को अंत नहीं, बल्कि वांछित परिणाम की दिशा में एक अतिरिक्त कदम माना। हेनरी फोर्ड को ऑटोमोबाइल उद्योग का दिग्गज बनने से पहले वित्तीय बर्बादी का सामना करना पड़ा। वॉल्ट डिज्नी को कई बार अस्वीकार कर दिया गया और उन्हें यह भी बताया गया कि उनके पास कामयाब होने के लिए पर्याप्त कल्पना नहीं है। सोचिए, अगर उन्होंने इन निर्णयों पर विश्वास किया होता, दुनिया ने आविष्कारों, कंपनियों और कहानियों को खो दिया होता जो पीढ़ियों को बदल गईं। सच्चाई यह है कि दृढ़ता का अर्थ केवल कोशिश करना जारी रखना ही नहीं है। इसका अर्थ है हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर उठना। इसका मतलब है कि असफलताओं को अंतिम फैसले के रूप में नहीं, बल्कि एक सबक के रूप में देखना। यह स्वीकार करना है कि प्रत्येक ठोकर सीखने, समायोजित करने और आगे बढ़ने का एक नया अवसर लेकर आती है। यह एक मांसपेशी को प्रशिक्षित करने जैसा है। शुरुआत में दर्द होता है, यह असंभव लगता है, लेकिन जितना अधिक आप जोर देते हैं उतना ही यह मजबूत होता जाता है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में इसे अनुभव किया। महामंदी के दौरान उन्होंने लगभग सब कुछ खो दिया, धन, प्रतिष्ठा और स्थिरता। उनके आसपास के कई लोगों का मानना था कि उनका अंत हो गया है, कि संकटग्रस्त दुनिया में उनके समृद्धि के संदेश की अब कोई ताकत नहीं है। लेकिन ठीक इसी अवधि में उन्होंने सोचो और समृद्ध बनो लिखा। जब विश्वास करने का कोई कारण नहीं दिख रहा था, तब भी उन्होंने दृढ़ता दिखाई, और इस दृढ़ता ने एक ऐसी कृति को जन्म दिया जिसने दशकों से लाखों लोगों को प्रभावित किया है। अब सोचें कि कितनी बार आपने अपनी योजनाओं को छोड़ दिया जब चीजें मुश्किल हो गईं। आपने कितने आशाजनक विचारों को मरने दिया क्योंकि आप शुरुआती कठिनाइयों के दबाव को सहन नहीं कर सके। और अगर आप जारी रखते, अगर आप थोड़ा और दृढ़ रहते, तो आज कहां होते? शायद वह सफलता जिसकी आप इतनी तलाश कर रहे हैं, वह उस जगह से कुछ ही कदमों पर थी जहां आप रुके थे। दृढ़ता आंतरिक परिवर्तन को बढ़ावा देती है। जब आप तय करते हैं कि हार मानना एक विकल्प नहीं है, तो आपका मन पहले अदृश्य रास्ते खोज लेता है। आप बाधाओं को दूर करने के लिए रचनात्मकता, अस्वीकृति से निपटने के लिए लचीलापन और तत्काल परिणामों के बिना आगे बढ़ने के लिए अनुशासन विकसित करना शुरू करते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो हार मानने से इनकार करते हैं। जब कोई रास्ता नहीं दिखता,
तब अवसर लाते हैं। कई लोगों का मानना है कि सफलता का विपरीत असफलता है, लेकिन वास्तव में सफलता का विपरीत त्याग है। असफलता प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सिखाती है, ढालती है और मजबूत करती है, जबकि त्याग यात्रा को समाप्त करता है। यही कारण है कि दुनिया के महान विजेताओं की कहानियां गलतियों, असफलताओं और अस्वीकृति से भरी हुई हैं। जो उन्हें अलग बनाता है वह प्रतिभा नहीं है, न ही किस्मत, बल्कि तब भी जारी रखने की दृढ़ता है जब सब कुछ खो गया लगता है। इसलिए अपने आप से एक वादा करें, अगली बार जब कठिनाई आए तो पीछे न हटें। प्रत्येक बाधा को रास्ते का एक स्वाभाविक हिस्सा मानें। अगर आज आपको लगता है कि आप अपनी इच्छा से दूर हैं, तो याद रखें कि आप शायद बदलाव से पहले सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और पता लगाने का एक ही तरीका है, दृढ़ता। क्योंकि रहस्य सरल है, जो हार नहीं मानता वह जल्द या बाद में अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। और जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि सारा दर्द, सारा प्रतिरोध और सारी निराशा इसके लायक थी। अगर कुछ ऐसा है जिसे आपको अब तक सुनी गई हर बात से याद रखने की आवश्यकता है, तो यह है कि यह सब खाली सिद्धांत नहीं है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने सामान्य लोगों को विश्व स्तरीय संदर्भों में बदल दिया है, और जो आज से आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो सपने देखता है और जो करता है, उनके बीच का अंतर लागू करने, व्यवहार में लाने, सफलता को पहले से ही अपरिहार्य मानकर कार्य करने के दृष्टिकोण में निहित है। और यहां आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने हैं जो काम में मजाक नहीं करता। कोई व्यक्ति जो आपके व्यक्तिगत विकास में योगदान करने और वास्तव में काम करने वाले उपकरण प्रदान करने के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। इसलिए यहीं पर न रुकें, क्योंकि आपकी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। अब स्क्रीन पर दिखाए जा रहे अगले वीडियो पर जाएं, इस परिवर्तन प्रक्रिया में और भी गहराई से उतरें। और मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं। जो हमने साथ शुरू किया है उसे जारी रखने के लिए तैयार हूं।